राष्ट्रपति चुनाव में भारी क्रॉस वोटिंग से द्रौपदी मुर्मू को बहुत बड़ी जीत मिली है। विपक्षी दलों के विधायक और सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया। इससे विपक्षी एकता में कमी साफ नजर आई और मोदी सरकार के खिलाफ बड़े विपक्षी मोर्चे की संभावना को झटका लगा है। द्रौपदी मुर्मू को सभी वोटों का लगभग 70% मत मिला, जिसने विपक्षी दलों और यहां तक कि यूपीए खेमे के अंदर भी दरार को उजागर कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक गठबंधन के तय मतदाता समूह से अधिक वोट मिले हैं, यानी महागठबंधन के मतदाताओं ने पार्टी लाइन से हटकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। बिहार में अंतरात्मा की आवाज पर दोनों धड़ों में की मतदान अपील की थी। इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। वोट का सवाल है। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी का उम्मीदवारी हुआ था, उस दिन ही ये तय हो गया था कि आउट ऑफ रेंज जिस तरह की उम्मीदवार हैं, भारत के आज़ादी के बाद पहली दफ़ा इस तरह की उम्मीदवारी हुई हैं और अपने अपने दलों के सीमाओं को लांघकर द्रौपदी मुर्मू जी को निश्चित रूप से वोट देंगे, चूंकि दलित हैं, महिला हैं और भारत के संविधान में जो बाबा साहेब ने लिखा था उसको अक्षरशः पालन किया गया है। देश की पहली आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जहां तक तमाम तरह के लोग अपने स्तर से इस चुनाव को देख रहे हैं, तो इसे बस एक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, ना कि राजनीतिक रंग देने की। इसे बस इस नजरिए से देखना चाहिए कि उस समाज को प्रतिनिधित्व मिला है जो अमूमन मुख्य धारा से दूर रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। सबसे पहले तो नए महामहिम को मेरा साधुवाद, मेरी बधाई। परंतु एक बात जो बहुत मार्के की है कि भाजपा और शाह और शहंशाह ने महामहिम के चुनाव को भी राजनीतिक चुनाव बना दिया। वोटिंग किया, किसने क्या किया, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण ये है कि देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। हम लोगों की बधाई है, शुभकामनाएं हैं। वो देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए काम करेंगे, अपने समाज, आदिवासी जनजाति के उत्थान के लिए काम करेंगे। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, जब उम्मीदवार का नाम आया था एनडीए की तरफ से, लगभग तय माना जा रहा था कि जीत तय होगी द्रौपदी मुर्मू को। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि देखिए, विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बिखराव है अब खुलकर सामने आ रहा है। एक तरफ मोर्चा खोलने की तैयारी है, लेकिन आपस में ही एकजुटता नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सवाल। और 2024 के लिए आप समझ सकते हैं कि जो विपक्ष लामबंद होने की बात करता है, अभी से ही बिखराव दिख रहा है। देखिए अंजलि, जो राजनीतिक बयान है इस पर हम चर्चा कर ले, लेकिन इससे पहले जरा हम बिहार विधानसभा से जो वोट हुए हैं उस पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एक सदस्य जो कि सदस्य नहीं रहे, अनंत सिंह आरजेडी के, ठीक है। अब जो है 242 की संख्या हो गई। 242 में एक सदस्य जो है बीजेपी के जो मंत्री हैं सुभाष सिंह अस्वस्थ थे, वो वोट डालने नहीं आ पा सके। तो इस वजह से टोटल जो वोट कास्ट हुआ वो 241 यानी 241। अब जो संख्या बल है उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो एक जो वोट कास्ट हुए हैं वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 133 है, और जबकि जो महागठबंधन के उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, उनके पक्ष में 106 हैं। और जो स्ट्राटा है, जो यहाँ पे जो अंकगणितीय आंकड़े हैं दलगत स्थिति के अनुसार, उसके अनुसार 7 वोट जो हैं वो महागठबंधन में कम पड़े और 7 वोट ज़्यादा पड़े द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, यानी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में। तो जाहिर है अब इस पाले से इस खेमे का वोट जो है उस खेमे में गया, 2 वोट जो है वो अवैध हो गए। अब इतना समझाने के बाद, डेमो दिखाने के बाद और तमाम कोशिशों के बाद, और जो भी वहाँ पे सदस्य गए थे उन्हें उनके जो पार्टी के लोग थे उन्हें समझाया कि कैसे जाकर वोट करना है, बावजूद 2 वोट जो है वो अवैध हो गए। तो बहरहाल
अब जो स्थिति है कि 7 वोट जो हैं वो पड़ गए द्रौपदी मुर्मू को। तो ऐसे में जो एकता की बात कही जा रही थी, या फिर क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, या फिर दूसरे खेमे से महागठबंधन के लोग जो दावेदारी कर रहे थे कि अब इस पाले में अंतरात्मा की आवाज़ पे जो समर्थन मिलेगा, ये जो है बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ। और इसके उलट दूसरी ओर से जो दावेदारी थी कि अंतरात्मा की आवाज़ पे विपक्ष के लोग जो हैं वो वोट देंगे, वो सही साबित हुआ। अब रह गई बात राजनीतिक प्रतिक्रिया की अंजलि। इसमें देखिए तमाम लोगों ने जो औपचारिकताएं हैं उन्होंने बधाई दी है, और जाहिर सी बात है उसमें कहीं कोई कमी बेसी नहीं है और होनी भी चाहिए। लेकिन जो बात कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जो चुनाव हुए हैं उसे दलगत बना दिया गया, और अब इसका अंदाजा उसी बात से लगा है। ठीक चुनाव के बाद यशवंत सिन्हा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे आरोप लगाए थे कि उनके जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनको किस तरीके से प्रभावित करने और पैसे देने की बात कही गई है। इसको लेकर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और वही लाइन जो है कांग्रेस के लोग यहाँ पे अब उठा रहे हैं कि भारी प्रभाव का उपयोग जो है यहाँ पे किया गया है, और बीजेपी ने इसे अपने दलगत राष्ट्रपति का चुनाव न कराकर दलगत चुनाव की तरह लिया है इस चुनाव को। तो लिहाजा इस तरीके से वो बधाई देते हुए भी निशाना साध रहे हैं, और अपना जिस तरीके से एकाकरण नहीं रहा है, इसका भी ठेकरा जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों पर फोड़ रहे हैं कि इस तरीके से चुनाव में ये बातें हुई हैं। लेकिन जो 60% का जो आंकड़ा चुनाव के पहले बना हुआ था वो 70% तक चला गया, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से दूसरे खेमे के वोट जो हैं वो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े हैं, और वो अंततः बिहार विधानसभा में भी ये बातें जो है वो भी देखने को मिली। 7 अतिरिक्त वोट जो है महागठबंधन खेमे का वो एनडीए खेमे में चला गया। जी बिल्कुल रजनीश, जैसा कि आपने पूरा समझाया आंकड़ों के साथ, और ये देखिए राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि जो यहाँ पर एकजुटता की बात, अंतरात्मा की बात सामने आ रही थी, वो सामने नहीं आई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। किशनगंज से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। यहाँ रमजान